होली खेली जा रही है। हाँ, होली खेलना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रंग छुड़ाने में हालत खराब हो जाती है मेरी तो। होली में मजे तो बहुत आते हैं, बस वही है, देखो मैंने जैसे किया तो मेरी स्किन बहुत रूखी हो जाती है और सिर में बहुत खुजली हो जाती है। और इसके रंग नहीं लगाया गया है, मना कर दिया। स्किन में बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं तो बिल्कुल कलर नहीं लगवाती। मतलब तुम 3 लोग हो और तीनों की 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि रंग खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, होली खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर रंग छुड़ाने में हालत ख़राब हो जाती है। दूसरे की प्रॉब्लम ये है कि भाई होली खेल तो लेते हैं पर उसके बाद स्किन और बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, खुजली होने लगती है। और तीसरे की प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे रंग ही मत लगाओ क्योंकि मेरी स्किन और बाल ख़राब हो जाएंगे। ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन है। और कल है होली, आप सब होली खेलेंगे और ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों की भी होंगी, तो हमने सोचा क्यों ना जिस पे ही बात करी जाए। हमने बात की है डॉक्टर सतीश भाटिया से, जिन्होंने इन तीनों प्रॉब्लम्स का हल बताया है कि अगर आप होली खेलने जा रहे हैं उससे पहले अपने स्किन और बालों को कैसे तैयार करें, उन पे क्या लगाएं, जब आप होली खेल रहे हैं तो किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करें, होली खेलने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्किन और बालों का ख्याल कैसे रखना है, और सबसे ज़रूरी बात रंग जल्दी छूटे इसके लिए क्या करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ये वीडियो देखिए। एक से 2 दिन पहले आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स जो आप रात को यूज करते हैं, जैसे रेटिनॉल्स, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड और एडापिलिन जो आप एक्ने के लिए यूज कर रहे हैं, वो आपने बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका स्किन और सेंसिटिव और ड्राई हो जाएगा, और जब भी आप रंग लगाएंगे या कलर्स लगाएंगे उससे आपको रिएक्शन हो सकता है। सेकेंडली, आप ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोई भी बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं बालों पे। और लेडीज, आप जब भी यूज कर रहे हैं तो आप अपने बालों को लूज मत रखिए, आप उनको टाई करके, ब्रेड करके रख सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं, जिससे और एडिशनल मतलब फिजिकल प्रोटेक्शन भी मिल सकती है आपको। फेस पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अभी मार्केट में ये लेबल के लिए आप देखिए, नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन, मतलब जिससे ऑयली सनस्क्रीन नहीं है, उन पे व्हाइट लेयर या मैट लेयर नहीं है जिससे आपको एक्ने हो सकता है। तो ये सब फ्रीली अवेलेबल है। अभी सनस्क्रीन और आ गए हैं मार्केट में जिसके साथ मॉइस्चराइजर भी है। थर्डली, आप यूज कर सकते हैं लिप बाम, या ये लिप बाम आप लिप्स पे भी ऑफ कोर्स लगाएंगे, अंडर द आईज और ऊपर, आंख के ऊपर भी लगाएंगे। और कानों को मत भूलिए क्योंकि कान के एरियाज को भी प्रोटेक्ट करना है आपने। एंड फोर्थली, फिजिकल सनस्क्रीन में आप क्या यूज कर सकते हैं? लूज लाइट कॉटन क्लोथिंग, जिससे आपको ढकेंगे भी और आपको धूप से भी बचाव रख सकता है। होली खेलते वक्त आपने इतना ध्यान देना है कि आपके कलर्स सिंथेटिक या ऑयल और एसिड बेस्ड कलर्स नहीं होने चाहिए। इनसे आपका स्किन सेंसिटिव हो सकता है, रैश हो सकती है, या एक्ने या पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो आप कलर्स अपने बहुत वाइजली चूज कीजिए, जैसे वेजिटेबल कलर्स हो, नॉन ऑयल बेस्ड यानी वाटर बेस्ड कलर्स हो, या आप ये कलर्स आप घर पे भी बना सकते हैं, ईदर विद वेजिटेबल्स लाइक बीटरूट, या आप टर्मरिक या ये हल्दी यूज कर सकते हैं। एंड इनसे आपको स्किन सेंसिटिविटी नहीं हो सकती है। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप बाहर धूप में होली खेलने जा रहे हैं तो आपने अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे चुकी है विथ ऑयल, आपके स्किन के लिए और आपके सर के लिए आपने स्किन प्रोटेक्शन दी है। पहले आते हैं हेयर पे। हेयर पे आप फर्स्ट वॉश कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका सेकंड वॉश सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। सल्फेट फ्री से क्या होता है, आपके स्किन का मॉइस्चर रहता है, जिससे आपका हेयर ड्राई नहीं होता है और फ्रिजी नहीं हो जाता है। और स्किन के लिए, फेस और बॉडी के लिए आप एक पीएच बैलेंस सोप यूज कर सकते हैं, जैसे सिंडेड बार या मॉइस्चर बेस्ड बार्स हैं, इनमें सेरामाइड्स रहता है। या तो फेस के लिए स्पेशली, अगर आपका फेस सेंसिटिव है तो आप
मिसेलर वाटर यूज कर सकते हैं। ये नॉन फोमी या नॉन झाग वाले सोप्स आते हैं, जिससे आपका स्किन का मॉइस्चर भी रिटेन हो सकता है। तो जब भी आप होली खेलने जाएं, उससे पहले अपने बालों और चेहरे पर सरसों का तेल लगा लें। इससे रंग छुड़ाने में आसानी होगी। आप जल्दी रंग छुड़ाने के लिए क्या टिप अपनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे दूसरों को भी मदद मिलेगी। और आप सभी को ललन टॉप की तरफ से हैप्पी होली। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। चूहों से फैलता है हंता वायरस, डॉक्टर से जानिए इससे कैसे बचें। ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन और उनकी पत्नी बेट्सी अरकावा की पिछले दिनों मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीन हैकमैन को दिल की गंभीर बीमारी थी, साथ में अल्जाइमर भी था। अल्जाइमर में व्यक्ति उम्र के साथ चीज़ें भूलने लगता है। बेट्सी की मौत जीन हैकमैन से 1 हफ्ते पहले हुई। उन्हें हंता वायरस हो गया था। क्या है ये हंता वायरस? ये हमें बताया डॉक्टर आकाश नील ने। डॉक्टर आकाश नील बताते हैं कि हंता वायरस एक गंभीर वायरस है। ये HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और HFRS यानी कि हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। हंता वायरस संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित चूहे के मल या मूत्र या लार के संपर्क में आता है तो ये वायरस उस व्यक्ति में भी आ जाता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे अगर कोई जगह बंद है और वहाँ पर संक्रमित चूहा है, उसने पेशाब किया या मल त्याग किया, तब ये वायरस इनसे हवा में फैल जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में भी पहुँच जाता है। इसी तरह अगर वायरस किसी सतह पर मौजूद है और कोई व्यक्ति उस सतह को छूकर अपना हाथ चेहरे, नाक या मुंह पर लगाता है तो ये वायरस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से भी हंता वायरस फैल सकता है, हालांकि ऐसा होना बहुत रेयर है। इस वायरस का खतरा उन लोगों को ज़्यादा है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां चूहों की संख्या बहुत अधिक है, या जो लोग पुरानी और बंद जगहों की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी चूहे हो सकते हैं। किसान और मजदूरों को भी हंता वायरस होने का काफ़ी रिस्क होता है। जब कोई व्यक्ति हंता वायरस से ग्रसित होता है तो उसे तुरंत पता नहीं चलता। इसके लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते का समय लगता है। ये लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं और बहुत तेज़ी से गंभीर हो सकते हैं। हंता वायरस के लक्षण हैं बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, थकान, कमज़ोरी, उबकाई, उल्टी और डायरिया। अगर व्यक्ति अपना इलाज नहीं कराता है तो ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि तब फेफड़ों पर असर पड़ने लगता है। व्यक्ति को HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और HFRS यानी कि हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम होने का चांस बढ़ जाता है। अगर HPS हुआ तो खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़ों में फ्लूइड भर जाने के कारण सीने में जकड़न महसूस होगी, BP लो हो जाएगा। वहीं अगर HFRS हुआ तो शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, अंदर ही अंदर, यानी इंटरनल ब्लीडिंग। शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगेंगे, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होगा और किडनी तक फेल हो सकती है। इलाज में देरी यानी जान को खतरा। हंता वायरस से निपटने के लिए कोई खास वैक्सीन या दवा नहीं है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर होता है। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो ICU में भर्ती होने और वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा हंता वायरस से बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आसपास चूहे ना हो। घर की सफाई करते वक्त मास्क लगाएं, खासकर बंद जगहों को साफ करते वक्त। अगर चूहे का मल मूत्र दिखता है तो उसे झाड़ू से साफ ना करें, बल्कि गीले कपड़े से पोंछें ताकि वायरस हवा में ना फैल सके। अगर हंता वायरस का कोई लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कैल्शियम खूब खा रहे हैं फिर भी कैल्शियम की कमी हो रही है। एक्सपर्ट से जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। कैल्शियम ये एक ऐसा मिनरल है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी कमी यानी ज़रा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर का खतरा, दांतों का घिस जाना। अगर आपको मजबूत हड्डियां और दांत चाहिए तो अपनी डाइट में कैल्शियम ज़रूर रखिए। एक अडल्ट को हर दिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। जिन लोगों को खाने पीने से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन कई बार सही डाइट और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमने पूछा डॉक्टर मोनिका शर्मा से। डॉक्टर मोनिका कहती हैं कि जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स शरीर में सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तब वो असर नहीं करते।
मार्केट में कई तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं और सभी सप्लीमेंट्स एक जैसा असर नहीं करते हैं। मसलन शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में कैल्शियम साइट्रेट का अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट चुनें। ये देखना भी ज़रूरी है कि आप कौन सा सप्लीमेंट कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ये मात्रा व्यक्ति की उम्र, डाइट और सेहत पर निर्भर करती है। आप जितना कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सप्लीमेंट लेने के बावजूद शरीर में कैल्शियम ठीक तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के साथ साथ विटामिन डी लेना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छेना, चीज़, मशरूम, रागी, मछली और अंडे का पीला वाला हिस्सा भी खा सकते हैं। आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब शरीर में मैग्नीशियम और विटामिन K2 की कमी होती है तब या तो कैल्शियम सही से अब्जॉर्ब नहीं होता है या गलत जगह जमा हो जाता है, जैसे धमनियों में, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, वहीं विटामिन K2 कैल्शियम को सही जगह जमा करता है। इसलिए आपकी डाइट में मैग्नीशियम और विटामिन K2 भी होना ज़रूरी है। अपने खाने में मैग्नीशियम शामिल करने के लिए आप पालक, शलजम, सरसों का साग, फलियां, नट्स, पीच, टोफू और डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। वहीं विटामिन K2 के लिए आप पनीर, दही, छाछ, अंडे का पीला वाला भाग और चिकन ले सकते हैं। कई बार कुछ बीमारियों के चलते भी शरीर कैल्शियम सप्लीमेंट सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जैसे पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण, थायराइड ग्रंथि से जुड़ी समस्याओं की वजह से, PCOD, मेनोपॉज और दूसरी हार्मोनल दिक्कतों में भी ये हो सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। जब आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तब भी शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। देखिए, पहली कोशिश तो यही हो कि कैल्शियम आपको खाने पीने की चीज़ों से मिले, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीज़ें, जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर, दही, छाछ वगैरह। आप बीन्स, दालें, अंजीर, टोफू, सोयाबीन, संतरा, मखाने, राजमा और भिंडी खा सकते हैं। ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खसखस, तिल, अजवाइन और चिया सीड्स भी ले सकते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं, ये पता करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।